हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं पास एडजस्टमेंट के। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको पास एडजस्टमेंट में कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे और क्या ट्रिक रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आज हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू और आपको क्लियर करते हैं पास एडजस्टमेंट ट्रिक कैसे की जाएगी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको ऑलरेडी हम लगभग इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो इसके बाद एक टॉपिक और रहता है स्टूडेंट गारंटी का। तो पास एडजस्टमेंट को कंप्लीट करके ही हम गारंटी करेंगे, लेकिन इससे पास एडजस्टमेंट पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे उन सब का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 60 ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है सीबीएसई के एग्जाम में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 पार्टनर है, राम, मोहन, सोहन। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। हैव कैपिटल ऑफ ₹1,20,000, 90,000 एंड 60,000। उनकी जो कैपिटल स्टूडेंट वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसका मतलब स्टूडेंट कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फॉर द ईयर 2018 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6%। हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो है 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। अब स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। पार्टनर्स को हमने 6% इंटरेस्ट दे दिया, दैट इज 6% इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर्स को, और जबकि देना था हमें 5%। 1% इंटरेस्ट हमने पार्टनर्स को ज़्यादा दे दिया, तो ये मिस्टेक होगी स्टूडेंट अकाउंटेंट के थ्रू। अब इसको हमें रेक्टिफाई करना है, दैट इज पास एडजस्टमेंट करके ठीक करना है स्टूडेंट। गिव एडजस्टिंग जनरल एंट्री। तो आप स्टूडेंट्स वर्किंग नोट बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हेडिंग लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, देन राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर है, एक फर्म का कॉलम बनेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैंने बताया था जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए, पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 5/100 इंटरेस्ट राम को मिलेगा। तो इसको हेडिंग लिखेंगे हम, ऐड इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 5%। ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो राम में हमने 6,000 ऐड किया। मोहन के उसमें 90,000 का 5% निकालेंगे स्टूडेंट, 90,000 इंटू 5/100 4,500 आएगा। सोहन का जो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 मल्टीप्लाई 5/100 3,000। तीनों ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और फर्म को नुकसान हो गया क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे तो फर्म को लॉस होगा। तो फर्क में कॉलम में स्टूडेंट्स तीनों का सम करेंगे, 6,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000, तो 13,500 का फर्म में लॉस दिखाएंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने किया 6% गलती से पार्टनर्स को दे दिया, तो जो दे दिया स्टूडेंट्स उसको माइनस करेंगे, लेस इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 6%। जो गलती से हमने पार्टनर्स को दे दिया है वो माइनस कर देंगे, ये हमने गलती से दे दिया था, तो फर्म को होगा प्रॉफिट और ये पैसा पार्टनर से वापस लिया जाएगा। इस तरह से आप समझेंगे। तो स्टूडेंट्स 1,20,000 का 6% निकालेंगे 7,200, 90,000 का 6% 5,400, 60,000 का 6% 3,600। तीनों ही पार्टनर में माइनस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 6%। गलती से दे दिया था माइनस, जो देना है प्लस और जो दे दिया माइनस स्टूडेंट। अब आप ये देखेंगे स्टूडेंट, हमने पार्टनर्स को देना है 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और गलती से दे दिया था हमने। टोटल मिला के करेंगे, तीनों पार्टनर का जो 6% मैंने निकाला है 7,200 प्लस 5,400 प्लस 3,600, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 16,200 हम दे चुके थे। तो अगर हमने पार्टनर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया तो इसका मतलब ये स्टूडेंट हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट कम दिया होगा। तो ज़रा आप सोचिए कि अगर पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं डेबिट में, पीनल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में इंटरेस्ट ज़्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट कम बटेगा, और इंटरेस्ट कम लिखेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये देखिए, हमने गलती से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया था तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 16,200 का और 13,500 का, वो फर्म को प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट तीनों ही पार्टनर में
उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला होगा ड्यू टू इंटरेस्ट पेड मोर 1% टू ईच पार्टनर। तो स्टूडेंट 2700 इनका डिफरेंस निकल के आएगा 13,500 और 16,200 का, जो कि पार्टनर्स को कम प्रॉफिट मिला है इक्वल रेशो में। अगर रेशो दिया होता तो उस रेशो में बांट लेते, जब कभी भी रेशो नहीं दिया हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। तो 900 900 900 तीनों ही पार्टनर में प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट ड्यू टू डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम स्टूडेंट नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट एडजस्टमेंट, राम का टोटल किया हमने, राम का टोटल किया तो राम का देखेंगे 6000 प्लस 7200 माइनस 900 प्लस, तो राम का माइनस 300 आएगा स्टूडेंट। दैट मीन्स राम से 300 रुपये लेने हैं। मोहन का प्लस माइनस करके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, और सोहन का जो है प्लस माइनस करके 3000 प्लस 900 प्लस और माइनस 3600, तो प्लस का 300 आएगा सोहन का, सोहन को 300 देने हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट एडिशनल एंट्री। आप परफॉर्मा बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे डेट, देन आप देखेंगे राम्स की कैपिटल डिक्रीज हो रही है क्योंकि राम को वापस करना है पैसा, और सोहन की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61। राम मोहन एंड सोहन, सॉरी राम मोहन, एक्चुअल में पिछला क्वेश्चन इसी पार्टनर्स के नाम का था इसलिए गलती से रीड कर लिया गया। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म, तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:2 है। दियर कैपिटल्स वर फिक्स्ड, उनकी कैपिटल फिक्स्ड है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited to them 9%। पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट दे दिया स्टूडेंट 9%, जबकि इंस्टेड ऑफ 10%, जबकि देना था 10% पर annum। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000, जो कि फर्म का प्रॉफिट है 2,50,000 का, जिसमें से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया हमने भी। सो यू आर वर्किंग नोट क्लियरली एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आपको वर्किंग नोट बनाना है स्टूडेंट्स, और साथ में एक एडजस्टमेंट एंट्री करके देनी है साल के एंड में, या फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, स्टूडेंट टेबल बनाएंगे आप, पर्टिकुलर्स, देन पार्टनर्स का नाम राम, श्याम, मोहन, एक फर्म का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन में कि हमने पार्टनर्स को गलती से 9% इंटरेस्ट दे दिया, देना है 10%। जो देना है स्टूडेंट वो क्रेडिट करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे। क्रेडिट और ऐड एक ही चीज स्टूडेंट, और जो उनको मिल चुका है पहले, और डेबिट माइनस। ऐड इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड 10%। आप 10% निकालेंगे स्टूडेंट, 3 लाख का 30,000, 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000। और फर्म को हो गया लॉस, क्योंकि तीनों पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो तीनों पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, फर्म को लॉस होगा, तो फर्म के इसमें माइनस लिख देंगे स्टूडेंट। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो हम उनको गलती से दे चुके थे तो पार्टनर से वो पैसा वापस ले लिया जाएगा, फर्म को प्रॉफिट होगा जिससे पैसा वापस लेंगे तो, या फिर आप कह सकते हैं जो गलती से दे चुके थे उससे हम पार्टनर्स की कैपिटल माइनस कर देंगे। लेस इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 9%। तो स्टूडेंट्स 3 लाख का 9% 27,000, 1 लाख का 9,000 एंड 2 लाख का 18,000। ये माइनस लिखेंगे क्योंकि उनको मिल चुका है, पार्टनर्स को दे चुके थे। डेबिट किया था, हमने डेबिट कर दिया। जब पार्टनर्स की में हमने माइनस में लिखा है तो फर्म में प्लस लिखेंगे, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट होगा और पार्टनर्स को लॉस होगा। अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि
हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अब देना है वो 60,000 देना है, और जो दे चुके थे 54 दे चुके थे, तो फर्म को 6,000 जो कि डिफरेंस आ रहा है, 60,000 जो कि माइनस का है और 54,000 जो कि प्लस का है, डिफरेंस आपका 6,000 निकल का आएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि अब हम पार्टनर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पार्टनर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट देने से फर्म को होगा लॉस, तो वो लॉस पार्टनर से बियर किया जाएगा। उससे जब पार्टनर से वो पैसा बियर किया जाएगा, फर्म को उनसे पैसा मिलेगा, तो फर्म को उसमें लिखेंगे स्टूडेंट प्लस में, जो कि आप देख रहे हैं 6,000 प्लस में लिखा है यहाँ पे। ये माइनस 60,000 प्लस में 54,000, डिफरेंस 6,000 आया। अब आप सोचेंगे 6,000 लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक यही है स्टूडेंट्स कि हम पार्टनर्स को पहले दे चुके थे 54,000 दे चुके थे, अब देना पड़ रहा है हमें 60,000, तो 6,000 को फर्म को नुकसान हुआ, और जो नुकसान हुआ वो नुकसान पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1:2 में। तो वो पैसा फर्म को वापस अगर हम कहें मिलेगा तो प्लस हो जाएगा फर्म में, और पार्टनर्स में वो पैसा माइनस हो जाएगा 2,400, 1,200, 2,400। 6,000 को 2:1:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट। अगर ये रेशो नहीं होता तो तीनों में इक्वली 2,000 लिखते स्टूडेंट। लॉस ड्यू टू डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लॉस इसलिए हुआ क्योंकि हमने कम इंटरेस्ट दिया था पार्टनर्स को और देना है ज़्यादा, तो इस कारण से लॉस हुआ था स्टूडेंट फर्म को, जो कि पार्टनर बियर करेंगे। अब आप इसमें नेट इफेक्ट निकालेंगे स्टूडेंट, दैट इज नेट एडजस्टमेंट। प्लस मार्केट राम का प्लस माइनस करके देखेंगे स्टूडेंट, तो राम का 600 प्लस का आएगा, राम को मिलेगा। श्याम का प्लस माइनस करके देखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए श्याम का 10,000 प्लस का है, माइनस 9,000, 1,000 प्लस, देन 1,000 माइनस 1,200 माइनस 200 श्याम को देना पड़ेगा। ऐसे ही मोहन का माइनस का 400 आएगा स्टूडेंट, मोहन को भी पैसा वापस करना पड़ेगा, और फर्म में नील आएगा टोटल प्लस माइनस करके। अब आपकी एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अब आप देखेंगे कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है, तो आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट बीइंग पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस तरह से आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये भी ध्यान रखना कैपिटल फिक्स्ड है या करंट है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखेंगे आप 63। Profits earned by a partnership firm for the year ended 31st March 2020 were distributed equally। हमें पार्टनर्स में 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विथआउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिना पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किए पार्टनर्स को फर्म का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट। जबकि पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो बनता है 3,000 बनता है पंकज की ड्राइंग पे, और अन्नू की ड्राइंग पे बनता है स्टूडेंट 1,000। विथआउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 ड्यू टू पंकज एंड 1,000 ड्यू टू अन्नू, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है और पार्टनर का लॉस है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे आप, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर, देन पार्टनर्स पंकज अमाउंट, अन्नू अमाउंट, फर्म अमाउंट। देन स्टूडेंट्स अब आप ये देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लेनी है, दैट इज आपको क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो अब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे स्टूडेंट तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी। आपको पता है कि पार्टनर्स की कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करते हैं, तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पंकज से लेंगे 3,000 ड्राइंग पे इंटरेस्ट के, अन्नू से लेंगे 1,000, और फर्म को प्रॉफिट होगा 4,000 का। जब हमने स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया होगा उस टाइम पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नहीं लिखा। जब हमने
P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लिखा तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला होगा। जब पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला होगा तो अब हमें देना पड़ेगा पार्टनर्स को प्रॉफिट। फर्म को होगा लॉस 4000 का, पार्टनर्स को होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो 4000 को इक्वली बांटेंगे स्टूडेंट। 2000 तो पंकज को मिलेगा प्रॉफिट, अन्नू को मिलेगा 2000। प्रॉफिट ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1:1 रेशियो में बांट दिया स्टूडेंट। फिर बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि किस तरह से आया। हमने क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों ही पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की, तो हम अगर दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो आप देखेंगे दोनों की कैपिटल डिक्रीज होगी 3000 और 1000 से। तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग -3 -1 फर्म को प्रॉफिट हो गया। और आप ये माइंड में सोच लीजिए, जब हमने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया था उस टाइम पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नहीं लिखा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L के क्रेडिट में नहीं लिखते हैं तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करते हैं तब प्रॉफिट को बांटते हैं, डिविजन प्रॉफिट को। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड ही नहीं किया तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला, और जब उस टाइम पे प्रॉफिट कम मिला तो हमें अब देना पड़ेगा प्रॉफिट पार्टनर्स को। तो 4000 फर्म को लॉस होगा, क्योंकि अब पार्टनर्स को 2000 प्रॉफिट दिया जा रहा है इक्वल रेशो में। तो देखते हैं स्टूडेंट नेट इफेक्ट क्या निकलता है इससे। तो देखेंगे पंकज को 2000 पे करने हैं और लेने हैं 3000, तो पंकज देगा 1000 रुपीज। अन्नू को 2000 पे करने हैं और अन्नू ने वापस करने हैं 1000, तो 1000 अन्नू को देने पड़ेंगे। तो अन्नू की कैपिटल इंक्रीज होगी 1000 से और पंकज की कैपिटल डिक्रीज होगी। तो फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट। तो आप देखिए जरा, अन्नू की कैपिटल हो जाएगी स्टूडेंट क्रेडिट और पंकज की कैपिटल हो जाएगी डेबिट। तो इंटू जाएगी आपकी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाइए, जिससे कि आपको हम अच्छे से अच्छा टॉपिक के वीडियो बना के आप तक लाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।